Hello बच्चों, let's read the above question we have given. The curve y equal to ax square plus bx plus c pass through the point 1 comma 2 and the line y equal to x touches at the origin. ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कोई एक कर्व दिया गया हो y इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, और बोला जा रहा है कि वो पास कर रहा है किसी एक पॉइंट को x1 कॉमा y1. इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो मतलब y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ x1. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर कोई कर्व किसी लाइन से टच कर रहा है तो वो लाइन क्या कहलाएगी, उसके लिए टेंजेंट, ये हम जानते ही हैं. ठीक है ना? तो उससे होगा क्या, तो जो हमारे अगर एफ इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो उसका स्लोप क्या आएगा, डी वाई डी एक्स, वो आएगा एफ डैश एक्स. ठीक है ना? और अगर हमारी टेंजेंट जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिससे ये कर्व टच कर रहा है, ठीक है ना, वो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा m के. ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे. ठीक है ना? स्लोप हमेशा क्या रहती है, सेम. ठीक है ना, अगर कर्व भी टच कर रहा होगा तो उसके लिए भी स्लोप क्या रहेगी, सेम. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या बोला गया है, हमें बेसिकली बोला गया है एक हमें कर्व दिया गया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है ना? तो हमें ये कर्व बोला गया है और हमें साथ ही साथ पॉइंट दिए गए. एक पॉइंट दिया गया 1,2 और एक पॉइंट दिया गया 0,0, क्योंकि एक लाइन से टच कर रहा है 0,0 पे. इसका मतलब 0,0 भी इसके लिए पॉइंट होगा. ठीक है ना? तो हम दोनों पॉइंट को रखें तो हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन. तो हम पहला पॉइंट रखें तो आएगा y की वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल टू ए वन प्लस बी वन प्लस सी. तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2. ठीक है, इसे हम अपनी पहली इक्वेशन मान लें. ठीक है, अब 0,0 रखें, तो 0,0 रखेंगे तो ये y जीरो जीरो है. ठीक है, x भी जीरो कर दें, ये जीरो, और ये भी जीरो, और ये बचेगा सिर्फ. तो उससे हमारे हमें क्या बचा, c इक्वल टू 0 आया. ठीक है ना? तो इससे ये पता चलेगा c हमारा 0 है. अब हमें सिर्फ a और b निकालना है, तो चलिए निकालते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 हमने निकाली थी, जो उसको हमने इक्वेशन 1 माना था, ये हमारी इक्वेशन 1 थी. इसमें हम c इक्वल टू 0 रखें, c इक्वल टू 0 है ना, तो a प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा, 0, सॉरी, a प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा, 2. ठीक है ना? इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन सेकेंड. ठीक है ना? तो अब क्या करें, अब हम निकाले स्लोप y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसका स्लोप निकाले मतलब क्या करें, डिफरेंशिएट करें, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. तो पहले ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2a एक्स, प्लस बी एक्स का करेंगे तो सिर्फ b आ जाएगा, और c 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है. तो हमारे पास ये स्लोप आ गया. और टेंजेंट का स्लोप क्या है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप क्या है, स्लोप की लाइन क्या, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना लाइन, टेंजेंट की इक्वेशन. और हमें इक्वेशन क्या दी गई, y इक्वल टू एक्स, कंपेयरिंग कंपेयरिंग करें तब क्या मिलेगा हमें, m इक्वल टू 1. तो स्लोप 1 मिल गया. तो इससे पता क्या चला कि 2a एक्स प्लस बी भी बराबर किसके हो जाएगा, 1. ठीक है ना? 2a प्लस बी बराबर भी क्या हो गया, 1.
ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा कर्व और लाइन दोनों टच कहाँ कर रहे हैं, ओरिजिन पे, मतलब 0,0 पे। तो हमारे पास क्या आया था, 2ax प्लस बी इक्वल टू 1। तो हम एक्स वाई को 0 रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a 0 प्लस बी इक्वल टू 1। तुम्हारे पास बी इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है ना, तुम्हारे पास बी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, हम अगर अब इसको क्या रख दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखें। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब b इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब 1 रख दें यहाँ पे, तो 2। तो a इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1। तो फाइनली हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या थे, तो ऑप्शन हमारे थे a इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -1 है एंड c इक्वल टू 0 है। ये तो नहीं होगा क्योंकि b -1 आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन देखें, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 0 है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है ना, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।